अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अब्रार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने राउट को डिस्कस किया था कि राउट को हम किस लिए और क्यों यूज़ करते हैं। आज की इसी वीडियो में हम कंट्रोलर को समझेंगे, कंट्रोलर को सीखेंगे कि कंट्रोलर हम क्यों बनाते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा जो MVC PHP का कोर्स है अगर वो देखा है तो कंट्रोलर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कंट्रोलर हम किस लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे पास MVC पैटर्न का स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम एलिमेंट है। कौन सा? कंट्रोलर का। जो मॉडल है हमारे पास जो यूज़ होता है वो किस लिए, वो डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। जो व्यू है वो हमारे पास जो क्लाइंट है उसको व्यू करने के लिए, जो जितना भी कंटेंट है उसको व्यू करने के लिए यूज़ होता है। और जो कंट्रोलर है, जो मेन चीज़ है, जो बिजनेस लॉजिक है और जो इंटरमीडिएट है किसके, मॉडल और व्यू के, तो वो कौन है? वो कंट्रोलर है। किस लिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल राउट से कोई रिक्वेस्ट आता है, HTTP रिक्वेस्ट आता है, तो वो क्या करता है, तो वो ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोलर में कोई लॉजिक है और कोई चीज़ रिटर्न करना है तो वो इसको रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर उसके पास ये लॉजिक नहीं है और उसने ये बताया कि जाके अपने मॉडल के साथ इंटरेक्ट करो, तो वो क्या करता है, जाके मॉडल के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कंट्रोलर के पास लेके आता है और कंट्रोलर पर जाके व्यू के पास लेके जाता है। तो कंट्रोलर हमारे पास एक मिडल मैन का किरदार अदा इधर करते हैं। किसके थ्रू, किसके दरमियान? एक मॉडल और व्यू के दरमियान। जब अगर कंट्रोलर ना हो तो हमारे पास जो मॉडल और व्यू है ये दोनों इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। इसको इंटरेक्ट करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? हमारे पास कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए कंट्रोलर इज़ मेन इंपॉर्टेंट रोल इन MVC स्ट्रक्चर हो। इट हैंडल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इट हैंडल यूज़र रिक्वेस्ट, फेच द डाटा फ्रॉम द मॉडल एंड रिटर्न रिस्पॉन्स टू द व्यू इन द फॉर्म ऑफ जेसन, या जो भी हमने उधर कोड किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर कहते हैं। अब लारावेल में हम कंट्रोलर को किस तरह बनाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पास जो पिछला हमने वो क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अगर वो नहीं है तो काइंडली ज़रूर आप वो क्या करें, वो देख ले, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोगों को इधर कोई भी मुश्किलात ना हो। तो हम इधर किस तरह कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं? हम कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं कि PHP आर्टिजन कमांड। आर्टिजन कमांड मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी ने वो नहीं देखा काइंडली जाके आप लोग देख सकते हैं। मेक, क्या मेक करना है? हमने कंट्रोलर को मेक करना है। और कौन सा कंट्रोलर? हमारे पास एक टेस्ट कंट्रोलर तो बनाया था, अनदर कंट्रोलर हम बना लेते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अनदर कंट्रोलर, या हम कौन सा, ब्लॉक कंट्रोलर लिख लेते हैं, ब्लॉक कंट्रोलर। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। ये हमारे पास बन रहा है। अच्छा, हमने ये स्टार्ट किया था, हाँ स्टार्ट तो किया है। अच्छा जी, अब हम इधर, आप लोगों ने इधर आके क्या करना है, आप लोगों ने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि इधर आप लोगों ने कमांड लिखना है। इधर मैंने आप लोगों को बताया था कि लारावेल क्या है, एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो हम जो भी काम करेंगे तो कमांड लाइन से करेंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया, टर्मिनल ऑन किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, PHP आर्टिजन मेक, क्या मेक करना है, क्या बनाना है, हमने कंट्रोलर बनाना है। और कंट्रोलर में हम कौन सा, ब्लॉक कंट्रोलर हमने बनाना है, ब्लॉक कंट्रोलर, जो कुछ भी नाम आप लोग दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या बन गया, एक ब्लॉक कंट्रोलर बन गया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलर। अच्छा जी, इधर हमारे पास, अब आप लोगों को तो और तो पता है, क्लास का पता है, एक्सटेंड का पता है, सारी चीज़ों का पता है, लेकिन इधर दो नामों का आप लोगों को पता नहीं है। कौन कौन से नामों का? एक है नेम स्पेस और दूसरा है यूज। नेम स्पेस हमारे पास किस लिए यूज होता है, वो एक स्पेसिफिक फोल्डर को अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। और इसको ये बताता है, ये देखो ना कि ये किधर हमारे पास है, ये हमारे पास ऐप में है। ऐप में जाके आप HTTP में, और HTTP में जाके कंट्रोलर में हमारे पास ये जो कंट्रोलर अब हमने बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम नेम स्पेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूज़ हम
इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी क्लास को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास किधर है, इल्यूमिनेट HTTP और रिक्वेस्ट है। तो जितने भी इस क्लास के फंक्शन है वो सारे हम इधर यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलर। अब कंट्रोलर हमारे पास करता क्या है, आप लोगों के माइंड में ये आया होगा। तो इधर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन को फिर हम किसके थ्रू कॉल करते हैं, हम राउट के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखता हूँ, इंडेक्स लिखता हूँ और इंडेक्स में मैं क्या करता हूँ, कोई भी रिटर्न करता हूँ कि दिस इज कंट्रोलर, ठीक है। मैंने तो कंट्रोलर बना लिया, मैंने फंक्शन को बना लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर आके क्या करना है, मैंने राउट क्रिएट करना है। राउट क्रिएट करने के बाद मैंने गेट जो फंक्शन है वो अप्लाई करना है। अगर किसी ने राउट वाला नहीं देखा कि गेट किस लिए यूज़ होता है, पोस्ट, ये सारी चीज़ें, तो जाके आप लोग इसको, हमारा जो पिछला वीडियो है आप लोगों को, लास्ट वीडियो हो, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे सारे यूज़र या ब्लॉक्स चाहिए, यूज़र या जो भी नाम आप लोग दे रहे हैं। लेकिन इधर आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोगों ने एक एरे डिफाइन करना होता है और एरे में आप लोगों ने कौन सा, जो भी कंट्रोलर अभी आप लोगों ने बनाया है ब्लॉक वाला, अब हमने ब्लॉक वाला कंट्रोलर बनाया था, ठीक है, तो हमने उसको कॉल करना है, ठीक है। और फिर हमने क्लास को, और फिर जो फंक्शन अभी हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स अभी हमने बनाया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वही जो इधर कंट्रोलर में जो फंक्शन अभी बनाया है वो खुद ब खुद इधर कॉल हो जाएगा। और एक बात जहन में रख लो कि ये जो कंट्रोलर है आप लोगों ने इधर ज़रूर कॉल करोगे, इधर ज़रूर इंपोर्ट करेंगे। ये देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूज़ इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब जितने भी इसी कंट्रोलर में फंक्शन हो गया, हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट और यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको उठा के, और मैंने क्या करना है, PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं। हम अपने किसको बनाते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं, PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, ठीक है। और सर्व करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसी URL पर जाते हैं और स्पेस हम यूज़र को कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये देखो, दिस इज कंट्रोलर, सही है। अब इसके थ्रू मैंने क्या करना है, इसके थ्रू मैंने करना है व्यूज़ को मैंने लोड करना है। मैं किस तरह व्यूज़ को लोड कर सकता हूँ, ये देखिए, ब्लॉक कंट्रोलर, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इधर एक एरे क्रिएट करना है यूज़र्स का, ठीक है। यूज़र एरे क्रिएट करना है। किस तरह क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ कि अबरार, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि अहमद, फिर मैं कहता हूँ कि अली, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ कि मैंने क्या करना है, मैंने आमिर, ठीक है। मैंने एक एरे क्रिएट किया है, एक एरे क्रिएट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो डाटा है मैंने किधर शो करना है, मैंने शो करना है व्यूज़ पे। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न क्या करूँगा, व्यू करूँगा, ठीक है। व्यू में मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक व्यू क्रिएट करना है, या hello.blade को मैं कर लेता हूँ हेलो, ठीक है। और इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने कंपैक्ट में क्या भेजना है, कंपैक्ट हमारे पास एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं व्यूज़ को डेटा एक्सचेंज करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यूज़र को इसमें सेंड कर लिया। जब मैंने सेंड कर लिया तो अब देखते हैं कि हम, और ये डेटा मुझे किधर मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए hello.php में। अगर इधर मैं क्या करूँ, मैं इधर dd करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये यूज़र का सारा डाटा मिलना चाहिए, ठीक है, जो उधर से हमने क्या किया है। अगर मैं इसको क्या करूं, इसको dd करूं तो देखो मेरे पास जो जितना भी डाटा था वो मेरे पास मिल गया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या करूं, ये फॉर एग्जांपल यूज़र्स, इधर मैं इसको क्या करूं, यूज़र्स, ठीक है। और इधर मैं क्या करूं, इधर मैंने करना है AI में इसको प्रिंट करना है। तो मैं किस तरह प्रिंट करूँगा, UL, ठीक है। UL में मैं फॉर ईच लूप इधर लगा लूँगा। फॉर ईच लूप हम किस तरह लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आप लोगों को इधर मैंने क्या करना है, यूज़र्स करना है। एक मिनट, ब्लॉग्स में जाना है, यूज़र्स, हाँ, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हैं मेरे पास, तो मैंने यूज़र्स ही इधर से पास करना है। और फिर मैंने क्या करना है, इसी जो एरे हैं इसको मैंने क्या करना है, यूज़र्स,
और इधर भी मैंने क्या करना है यूज़र, मतलब अब मेरे पास एक ही यूज़र आ गया है। अब मैंने li को प्रिंट करना है। li में मैं क्या प्रिंट करूँगा, यूज़र को प्रिंट करूँगा और मेरे पास इधर शो हो जाएगा। ये देखे यूज़र हो गया, ठीक है। और अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट कर लिया अदर। अब मैं इसको ये देखें, मेरे पास जितना डाटा हमारे पास कंट्रोलर में था, ये देखें जो मैंने अभी एरे क्रिएट किया था वो सारा डाटा मुझे किधर मिल गया, मुझे व्यूज़ में मिल गया। किसके थ्रू, राउट के थ्रू। मैंने कुछ भी नहीं किया, राउट जाके मैंने उस पर सिर्फ सेंड किया है, ठीक है। राउट डिफाइन किया है, इधर जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है और किस में मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन किया है, मैंने इंडेक्स फंक्शन में। और इंडेक्स फंक्शन किसके साथ मैंने इंटरेक्ट किया, व्यू के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर। कंट्रोलर का यही काम है कि आप लोग क्या करो, लॉजिक क्रिएट करो, किसके थ्रू आपने कॉल करना है, राउट के, और आप किसको इंटरेक्ट करोगे, आप हो मॉडल और व्यू को दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर। अब हमारे पास एक और कंट्रोलर भी है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स कंट्रोलर। रिसोर्स कंट्रोलर का क्या काम है, रिसोर्स कंट्रोलर का ये काम है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टाइम कम है और सारे जितने भी फंक्शन है CRUD के लिए, CRUD मीन के क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने क्या करना है, आपने एक रिसोर्स कंट्रोलर बनाना है जो सारे फंक्शन आपको दे देता है और एक ही राउट के ज़रिए आपको सारे जितने भी राउट्स है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। किस तरह, अब आइए देखते हैं। PHP आर्टिजन मेक, क्या मेक करना है, सेम ही है। देखो क्या मेक करना है, कंट्रोलर, ठीक है। और कंट्रोलर में कौन सा कंट्रोलर, फॉर एग्जांपल मैंने पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट करना है, ठीक है। और डैश डैश रिसोर्स आप लोगों ने इधर जस्ट रिसोर्स कंट्रोलर आप लोगों ने क्या करना है, इधर फ्लैग पास करना है, ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक सो इसका क्या गलत है, हाँ ये देखो रिसोर्स आर हमने छोड़ा था, ठीक है। रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर बन गया। कौन सा, पोस्ट का। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखो हमने जो पहले नॉर्मल कंट्रोलर बनाया था, ये देखो उसमें कोई भी फंक्शन हमारे पास क्रिएट नहीं आया था। लेकिन रिसोर्स कंट्रोलर में अगर आप लोग मैं दिखा दूं तो ये देखें, ये हमारे पास जितने भी CRUD के ऑपरेशंस हैं वो सारे हमारे पास आ गए। देखो डिलीट, अपडेट, एडिट, शो, स्टोर, क्रिएट, इंडेक्स सारे हमारे पास आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको कॉल करना है तो मैं किस तरह कॉल करूंगा, मैं इसको इस तरह कॉल करूंगा कि मैंने कॉल करना है राउट, ठीक है। राउट में इधर रिसोर्स लिखूंगा, देखो ये है रिसोर्स। और रिसोर्स में मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैंने क्या पास करना है, मैंने पोस्ट जो URL होगा। और मैंने क्या करना है, इधर मुझे कोई भी एरे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने पोस्ट जो कंट्रोलर अभी मैंने बनाया है इसको क्या करना है, कॉल करना है और क्लास को डिफाइन करना है। तो दैट्स इट, हमारे पास जो ये कंट्रोलर है वो बन गया है। अगर इस सब को मैं कमेंट कर लूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर लूँ, एक मिनट इधर देखें इसको, और मैं इधर जाके टर्मिनल पे और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे पास कितने राउट्स बन गए, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। PHP आर्टिजन राउट लिस्ट, ये देखिए ये मेरे पास राउट का लिस्ट आ गया। कौन कौन से राउट है हमारे पास, पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट क्रिएट है। पोस्ट हमारे पास ये देखिए शो के लिए यूज़ होता है, ये अपडेट के लिए यूज़ होता है, ये एडिट के लिए यूज़ होता है। जितने भी हमारे पास CRUD के लिए ज़रूरत है वो सारे ऑपरेशन हमारे पास या राउट हमारे पास आ गए। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर इधर मैं जाता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इधर आता हूँ, और मैं इधर क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक क्या क्रिएट करना है, यूज़र का एक एरे क्रिएट करना है। कौन सा, जो इधर हमने क्रिएट किया था, चलो वही कर लेते हैं। इधर मैं अली और अहमद को कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसी को मैंने DD करना है, ठीक है, कि मेरे पास कौन सा डाटा आ रहा है, ठीक है। ये देखिए सॉरी, मैंने ये डाटा आ रहा है। तो अब इसको मैं किस तरह एक्सेस करूंगा, ये देखिए, ये इधर मैं क्या करूंगा, पोस्ट को एक्सेस करूंगा तो वो डाटा मुझे आना चाहिए। ये देखिए हमारे पास वो डाटा आ गया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर क्या रिटर्न करूं, मैं रिटर्न करूं अब क्रिएट में,
और मैं दिस इज़ क्रिएट CREAT क्रिएट फंक्शन फॉर RESOURCE रिसोर्स है, पता नहीं, हाँ सही है, रिसोर्स कंट्रोलर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस क्रिएट को मैंने कॉल करना है। मैं किस तरह कॉल करूंगा, जिस तरह ये पोस्ट है स्लैश क्रिएट अगर मैं कर दूं, देखो मैंने सिर्फ एक बनाया था, ठीक है, एक ही राउट बनाया है, इधर देखिए एक ही राउट बनाया है और मुझे सारे के सारे वो मिल रहे हैं, जितने भी राउट से वो मिल रहे हैं, ये देखो रिसोर्स कंट्रोलर हो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस पर जाके और मैंने स्टोर में करना है। स्टोर में हम नहीं कर सकते हैं, चलो मैं ट्राई करता हूँ कि हो सकता है या नहीं। स्टोर के लिए हमारे पास कौन सा राउट था, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये देखिए स्टोर, ये देखो पोस्ट। ठीक है, अगर इसका ये नाम है ये वाला, ठीक है, अगर पोस्ट में लिख लूँ तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अगर मैं दूसरा कौन सा है, शो के लिए कौन सा पोस्ट आपने शो करना है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख लूँ कि मैंने 1 नंबर पोस्ट शो करना है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास एक फंक्शन है, किधर है शो, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास जो आईडी है ना, ये हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको कंकेटिनेट करेंगे और इधर जाके अब मैंने क्या करना है, ये देखें, ये हमारे पास इसको यही बता रहे हैं कि इस आईडी के अगेंस्ट मेरा यही पोस्ट है। देखिए सही है, समझ गए। ये हमारे पास जो क्रिएट के लिए, मतलब ये जो स्टोर है ना, ये इसके लिए पोस्ट मीन, इसके लिए हम स्टोर कोई चीज़ करते हैं। गिट के थ्रू हम ब्राउज़र में इस तरह नहीं कर सकते हैं। हम इस डेटाबेस में क्या स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। इस तरह एडिट भी है कि फॉर एग्जांपल एडिट में हम क्या करते हैं, ये डाटा है, ठीक है, और इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने स्लैश एडिट करना है। ठीक है, ये देखो मेरे पास 1 आई। अगर मैं इसको क्या करूँ, हाँ जी, इसको भी मैंने क्या करना है, क्रिएट नहीं एडिट करना है। ठीक है, जो ये किस लिए यूज़ होता है, ये देखो एडिट आ गया। ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास जब वो डाटा को शो करते हैं, किस लिए, अपडेट के लिए। मतलब जो हम क्या करते हैं, जो फील्ड में डाटा शो करते हैं, डाटाबेस से लेके फिच करते हैं और फिर वही डाटा किधर शो करते हैं, फील्ड्स में शो करते हैं। किस लिए, अपडेट के लिए। तो ये फंक्शन उसके लिए यूज़ होता है। और जिस तरह हम स्टोर यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी तरह हम अपडेट फंक्शन यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि डिलीट, हम कोई रिकॉर्ड को डाटाबेस से डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज़ करते हैं। सही है, तो ये था हमारे पास कंट्रोलर का पूरा लॉजिक, बेसिक लॉजिक था। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर कमेंट में बता दें कि यही पर ये मसला है, तो हम आप लोगों को कमेंट में ये सारी चीज़ें सॉल्व करके दे देंगे। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें।